हेलो फ्रेंड्स, धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी में सभी बच्चे जोर शोर से जुटे हुए हैं और इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस को खूब ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अब समय आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने जो भी बचे हुए हैं, तो वहाँ पर आप केवल और केवल प्रैक्टिस पे जोर दें और जितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, जितने अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो इसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हुए आज हम लेते हैं परसेंटेज का पार्ट 1 और यहाँ पर देखे हैं कि परसेंटेज के कितने अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहीं पर स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग सभी वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सिंप्लीफिकेशन का, परसेंटेज का। बेहद सरल सवाल है, इसमें कैलकुलेटिव है, बस इसको आपको कैलकुलेशन करना है। 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क -23। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सिंपल वे में आप सॉल्व करेंगे तो 160 यहाँ दिया गया है, 160 का 45% तो यानी 45 डिवाइड बाई आप 100 करेंगे, प्लस 250 इंटू में 14 डिवाइड बाई 100 और ये प्लस 23 इधर हो जाएगा और ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 25 दहम्मा 250 और 25 चौके 100 कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ये वैल्यू आ जाएगी 7 पचे 35 प्लस 23। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 8 9 72। क्लियर है? ये टोटल वैल्यू आप ऐड कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वैल्यू को ऐड किया जाए तो 3 5 3 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 5 1 6 7 6 13 यानी 130। 130 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है 750 का 64% भागे 4 बराबर क्वेश्चन मार्क भागे 5। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 750 इंटू में 64 डिवाइड बाई 100 भागे 4 है तो इंटू में 4 बराबर x बाई 5। क्लियर है? आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 चौके 16 चौके 64, तो ये हो जाएगा 120 इंटू में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यक्स की वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 980 का 12% माइनस 450 का x% बराबर 227 का 30%। सेम उसी तरीके से इस सवाल को भी आंसर करते हैं। 980 12% बटे 100 माइनस 450 का आपको निकालना है x% बराबर 227 का 30% बटे 100। ठीक है, चूंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा तो कोशिश करिएगा अनावश्यक कैलकुलेशन मत करिएगा। जैसे यहाँ पर हमने बीच में 100 ये सारी वैल्यू, ये आपका टाइम खर्च करेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा हो कैलकुलेशन के मामले में तो आप ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सब 0 100 की वैल्यू कैंसिल हो सकती है। यहाँ से ये 0 की वैल्यू, ये 0 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं इनको आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम 3 से कैंसिल करें तो 3 चौके 12, 15 तिया 45 और ये 3 एकम 3। क्लियर है? तो इस तरीके के कैलकुलेशन से आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 4 अठे 32 की 2 हासिल लगे 3, 4 9 36, 3 39 प्लस इसको 227 को हम इधर लेके आते हैं और बराबर 15x को इधर लेके जाते हैं। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी, इसको ऐड कर लेंगे, 7 2 9, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 डिवाइड बाई 15। क्लियर है? एक मिनट, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये वैल्यू यहाँ पर माइनस होगी, यहाँ पर ये माइनस होगा, ये वैल्यू माइनस होगी। चलिए, तो 12 में से 7 गए,
ये वैल्यू आ जाएगी 5, 8 में से 2 जाएगा वैल्यू आ जाएगी 6, और 3 में से 2 जाएगा वैल्यू आ जाएगी 1, डिवाइड बाई 15, और ये 11 टाइम्स चला जाएगा, यानी यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5%। क्लियर है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड का कौन सा प्रतिशत है, यानी आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा परसेंट है। 1/2 आवर की वैल्यू होती है सेकेंड में 1800 सेकेंड। क्लियर है, और 1 मिनट प्लस 10 सेकेंड, 1 मिनट प्लस 10 सेकेंड की वैल्यू होती है 70 सेकेंड। आपको परसेंटेज निकालना है तो आप लिखेंगे 70 सेकेंड डिवाइड बाई 1800 इंटू में 100, कैंसिल कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 70/18। फिर से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 2 से, यानी 35/9, और इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो 3.89 लगभग आंसर आएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है। 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का अच्छे से पता होगा कि 1 क्विंटल का बराबर होता है, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। आपको 0.2 क्विंटल दिया गया है, तो 0.2 क्विंटल की वैल्यू हो जाएगी 20 किलोग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है परसेंटेज, तो यहां पर देखेंगे 0.2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने परसेंट है, तो यानी 20 ऊपर रहेगा और 2.5 नीचे, इनटू में 100 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। ये डेसिमल से वैल्यू हटेगी, यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा, तो 25 अट्ठे 200, और ये हो जाएगा 800%। क्लियर है यहाँ तक, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल दिया गया है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन, तो आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 1 मीट्रिक टन बराबर, ठीक है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, तो 2 मीट्रिक टन बराबर हो जाएगा 2 मीट्रिक टन बराबर 2000 किलोग्राम। क्लियर है, और क्विंटल को तो चेंज कर ही लेंगे आप, सब वैल्यू को एक ही यूनिट में लेके चले आएंगे। ठीक, और 30 क्विंटल यहाँ पर से दिया गया है 30 क्विंटल, तो 30 क्विंटल की वैल्यू हो जाएगी 3000 किलोग्राम, क्योंकि 1 क्विंटल की वैल्यू कितनी होती है 100 किलोग्राम, तो 30 क्विंटल की वैल्यू 3000 किलोग्राम। तो अब आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो आप लिखा क्या गया है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो 2 मीट्रिक टन का, तो 2000 की वैल्यू नीचे और 3000 की वैल्यू ऊपर, इनटू में 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 150%। ठीक है यहाँ तक, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी 150%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अगला है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिन बाद 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की हानि या वृद्धि हुई। तो कहने का मतलब है पहले 25% की वृद्धि हुई है, यानी 100 से पहले 125% की वृद्धि हुई, यानी 25%, फिर 15% की कमी हो गई, यानी 85 डिवाइड बाई 100। वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 25 पंच 125 और 25 चौके 100, तो कैलकुलेट कर लेंगे, 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 भागे 4। ठीक है, अब 42 है और 5, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे भाग देकर। ठीक है, तो 4 दहम्मा 40,
4 दहमा 40, 4 छंग 24 और लगभग 106.25 आएगा। यानी अगर कोई वैल्यू पहले 100 थी तो उसमें परिवर्तन करके कितना ले आया गया, 106.25। इसका मतलब उस वैल्यू में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि कितने की हो रही है, 6.25% की वृद्धि हो रही। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं के खरीद में भी 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर उस वस्तु की सीपी 100 होगी तो खरीदते वक्त 10% का फायदा लेगा, यानी 110/100, और बेचते वक्त भी कितने परसेंट का फायदा लेगा, 10% का, यानी फिर से 110/100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 0000, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121। यानी कोई वैल्यू 100 की थी और उस दुकानदार ने कितना कमाया, 121, यानी कितने परसेंट का फायदा उठा रहा है, 21% का, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए परिधि का मतलब, परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। 2πr में ये 2π जो है कांस्टेंट होता है, तो सारी वैल्यू किस पे निर्भर करती है, r पे। और एरिया का फार्मूला होता है πr²। यानी ये जो r है, ये जो 50% परिधि में कमी हो रही है, तो परिधि में कमी ना होकर किस में कमी हो रही है, r में कमी हो रही है, यानी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जा रही है। तो अगर अब आप एरिया देखेंगे तो 100 पे पहले 50% की कमी कर दी गई, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, 50/100। फिर से 50% की कमी गई तो फिर से 50/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0, ये 2 0 कट जाएगा, यानी कितनी वैल्यू हो गई, 25 हो गई। इसका मतलब अगर कोई वृत्त का एरिया पहले एरिया उसका अगर 100 था तो ये एरिया बाद में कितना रह गया, 25, यानी कितने की कमी हो गई, 75% की कमी हो गई। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष भाग पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज क्या होगा। क्लियर है। तो यहां से आप मान लीजिएगा कि उसकी जो टोटल वैल्यू है, आप टोटल पूंजी उसकी हम ले लेते हैं मान के 12 यूनिट। ठीक है, अब 12 यूनिट में उसने क्या किया है, बोला गया है कि 1/4 यानी 12 यूनिट का 1/4 अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, फिर 2/3 यानी इसके 2/3 भाग को अगर आप देखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अब बचा कितना, तो शेष भाग 8 3 11 और बचा कितना, 1 यूनिट। अब इस 3 यूनिट पर जो रेट है वो कितने परसेंट है, 3%। तो टोटल रेट यहां से कितना हो गया, 3 त्रिक 9%। अब 2/3 भाग पर 5% का है, तो यानी इस 8 यूनिट पर कितने परसेंट का रेट लगा है, 5%, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40%। क्लियर है। अब शेष पूंजी पर, ये जो शेष पूंजी है इस पे कितने परसेंट का ब्याज लग रहा है, 11% का। तो 11% का मतलब 11 एकम 11%। अगर अब टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो यानी टोटल ब्याज उस व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 11 9 20 और ये कितना हो जाएगा, 60%। कितना मिल रहा है, 60%। तो हम कह सकते हैं कि 12 यूनिट का जो टोटल ब्याज है वो कितना है, 60% है। तो इसका मतलब जो इसका रेट आ रहा है, यानी समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज कितना है, तब इस हिसाब से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5%। ठीक है, समग्र पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, 5% का, क्योंकि ये 60% आ रहा है टोटल, तो समग्र पूंजी पर 12 पंचे 60। क्लियर है। यानी कहने का मतलब समग्र पूंजी पर कितने परसेंट की वैल्यू मिल रही है, 5% की। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या क्या होगी।
तो मान लीजिएगा कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x है। तो x उसके 25% से गुणा करने पर, यानी x में ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x के 25% से। सवाल ऐसा कह रहा है कि किसी संख्या में उसी के 25% से गुणा करने पर जो संख्या मिलती है वह उस संख्या से यानी x से 200% अधिक है। 200% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, वो 300%। कितना हो जाएगा, 300%। तो 100 से 100 कैंसिल, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 300 डिवाइड बाई 25 और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है कि 3 संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने % कम है। तो यानी यहाँ पर मान लेते हैं 3 संख्याएं हमारे पास हैं a, b और c। तो ये 3 संख्याएं हैं, बोला जा रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी से 30% और 37% कम है। यानी अगर मैं पहले और तीसरे से अनुमान लगाऊं तो तीसरा वैल्यू अगर 100 होगा तो अगला इससे 30% कम होगा, कितना होगा, 70 होगा। अब दूसरी संख्या यानी b और तीसरी संख्या यानी c में अगर अनुमान लगाएं, अगर ये 100 होगा, तीसरी वाली संख्या अगर 100 होगी तो उससे 37% कम, 37% कम का मतलब कितना, 63। अब आपसे पूछ रहे हैं दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, यानी अब हम अनुमान लगाते हैं पहली और दूसरी का। तो पहली है 70 और दूसरी कितनी है, 63। अब आपसे पूछ रहा है प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कम कौन है, कितना कम है, ये 70 है, ये 63 है, दोनों में आपसे कमी पूछ रहा है। तो कमी कितने की है, 7 की कमी है। ठीक है, ये इससे कितना कम है, 7 कम है। क्लियर है, अगर मैं 63 में 7 जोड़ देता हूं तो ये 70 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कितने की कमी है, 7 की। दूसरी संख्या पहली की तुलना में, तुलना किससे की जा रही है, पहली से, तो जिससे तुलना की जा रही है उसकी वैल्यू आप नीचे लिख दीजिएगा और इंटू में 100। 10 7 दहम्मा 70 सॉरी और 10 दहम्मा 100, यानी कितने % आ जाएगा, 10% इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास होते हैं। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से अगर हम लगाएं तो हम मान लेते हैं कि एक तरफ हिंदी का है और एक तरफ इंग्लिश का है। ये वैल्यू हम मान लेते हैं हिंदी है और ये वैल्यू इंग्लिश की है। ठीक है, अब कह रहा है कि हिंदी में 52% विद्यार्थी फेल होते हैं और इंग्लिश में 42% विद्यार्थी फेल होते हैं। और दोनों में कितने विद्यार्थी फेल होते हैं, 17। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 17% दोनों में फेल होते हैं। अब 52% में से अगर 17% यहाँ पर फेल हो गए हैं, 52% में से 17%, तो 52 में से अगर 17 चले जाएंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर बच जाएगी, यानी 12 में से 7 गए, ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 42 में से 17% यहाँ पर फेल हो गए हैं, तो 42 में से 17 घटा देंगे तो 12 में से 7 गए, यहाँ भी आ जाएगा 5 और 3 में से 1 गए, कितने आ जाएंगे, 25। अब ये सारी वैल्यू आप जोड़कर 100 में से क्या कर दीजिएगा, माइनस, तो दोनों में पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप निकालेंगे दोनों में पास, तो दोनों में पास वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 52 और 25, 5 2 7 और 5 2 7, यानी 100 में से 77 माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 23, यानी ये कितना % बन जाएगा, 23। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने 40% अंक हासिल किए तो वह 6 अंकों से क्या हो जाता है, पास, यानी उसने 6% अधिक अंक, मतलब 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर कोई व्यक्ति 30% अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 6 अंक कम। इस वैल्यू को घटा देंगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी 10% और 10% की वैल्यू सीधे कितनी हो जाएगी, 6 6 12।
तो यहाँ से अगर आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। यानी उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है, 120 अंक। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार ने 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। यानी किसी एग्जाम में कुछ विद्यार्थी बैठते हैं तो उसमें 25% लोगों ने योग्यता प्राप्त नहीं की, यानी 25% लोग योग्य नहीं थे। ये आप कह सकते हैं 25% लोग योग्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। और यह योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 75% लोग क्या हैं, योग्य हैं। 75% क्या है, योग्य हैं। और जो कितने हैं, 450। तो आपसे पूछा गया कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, यानी 75% की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 450। तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15×5 = 75 और 15×3 = 45। तो अब आपको निकालना है कुल उम्मीदवार, यानी 100%। तो 20×5 = 100 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 600। क्लियर है, ऑप्शन मैच नहीं करना है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन से 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 है तो उसका मूल वेतन कितना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप समग्र वेतन की बात करें तो समग्र वेतन होगा मूल वेतन प्लस भत्ता। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं अगर मूल वेतन हम यक्स मान लें तो उसका जो भत्ता होगा वो मूल वेतन का कितना है, 165% है। क्लियर है, तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि यक्स का 265%, यानी 100% तो मूल वेतन। क्लियर है, 265/100 ये कितने के बराबर होगा, 11,925। क्लियर है, तो अब आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 11,925 इंटू में 100 और डिवाइड बाई 265। क्लियर है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आएगा 4500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है। यदि शहर की कुल जनसंख्या 40,000 है तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसका मतलब उस शहर में जो फीमेल हैं वो कितने हैं, 40% है। यानी टोटल जनसंख्या कितनी है, 40,000, और 40,000 का 40% क्या होगा, फीमेल की जनसंख्या होगी। तो इसका मतलब 40,000 का 40%, तो 4 चौके 16,000 फीमेल की वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है किसी वर्ग में 45 लड़के 30 लड़कियां हैं, बताइए लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो आपको निकालना है गर्ल्स का परसेंटेज। ठीक है, तो गर्ल्स का परसेंटेज निकलेगा, गर्ल्स कितनी है 30, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 45, और 45 प्लस 30 को ऐड कर देंगे इंटू में 100। ठीक है, बेहद सरल सवाल है। 30 और ये वैल्यू जो ऐड कर देंगे तो ये 75 इंटू में 100, तो 25×3 = 75, 25 चौके 100, और ये 3 दहम्मा 30, यानी ये आंसर आ जाएगा 40%। यानी 40% क्या है, लड़कियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5400 वोटों से हार जाता है, 5400 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे 41% वोट प्राप्त है। तो डाले गए वोटों की संख्या बताइए। देखिए 100% वोट में से मान लेते हैं एक जीतने वाला उम्मीदवार है और एक क्या है, हारने वाला उम्मीदवार है, हारने वाला। ठीक है, हारने वाले ने प्राप्त किया 41%, तो बाकी का जो बचेगा वो कौन प्राप्त करेगा, जीतने वाला। तो 100 में से अगर 41 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 59%। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है
इन दोनों का हार जीत का जो अंतर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हार जीत का जो अंतर आएगा इनका वो आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18% की वैल्यू दे रखा है कितना, 5400। तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18 त्रिक 54 यानी 300। आपको निकालना था कुल, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 30,000। यानी उस चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे, 30,000 उम्मीदवार थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आई थिंक सभी 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने इस सवाल से, इस 20 क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। जो विद्यार्थी दूर हैं, जिन्हें ये वीडियो नहीं मिल पाया है, आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर जोड़ने की कोशिश करें ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ऐसे ही कई टॉपिकों को लेकर जिनका उपयोग आप SSC GD के पेपर में देख पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।